बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में फिलिस्तीन का झंडा लगाने का मामला और भी गंभीर होता नजर आ रहा है। आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। आपको बता दें कि ईद मिलादुन्नबी पर्व के दौरान तारबहार क्षेत्र में फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया था, जिस पर तारबहार पुलिस ने झंडा लगाने वालों पर कार्यवाही भी की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रियंका शुक्ला कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को रिहाई देने के लिए रात में कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए जमकर हंगामा भी किया था और चक्का जाम की स्थिति भी बन गई थी। इस मुद्दे को लेकर आज सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। सर्व हिंदू समाज की स्मृति जैन ने कहा कि अगर आरोपियों को समुदाय के लोग और कुछ महिलाएं नादान होने की बात कह रही हैं, तो इन लोगों के पास फिलिस्तीन का झंडा लगाने का दिमाग कहां से आ गया, और अगर नादान है तो फिर फिलिस्तीन का झंडा क्यों लगाए, भारत देश का तिरंगा क्यों नहीं लगाया। ये ढकने वाली बात है। सर्व हिंदू समाज के धनंजय गोस्वामी ने अपने बयान में कहा कि आरोपियों को छुड़ाने के लिए सरकारी कार्यालय को रात में खुलवाया गया और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया, जो कि सरासर गलत है। तो वहीं बिंदु सिंह कछवाहा ने कहा कि जिसे अपने देश से प्यार होगा वो दूसरे देश का झंडा क्यों लगाएगा। इस तरह का कृत्य घृणा पैदा करने का कार्य कर रही है और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सर्व हिंदू समाज ने आज ये आंदोलन किया है, ये रैली आक्रोश रैली निकाली है। आज कारण ये है कि देखिए फिलिस्तीन के झंडे को यहाँ पे भारत में फहराने का क्या मतलब निकलता है। अगर वहाँ की महिलाएं, कुछ लोगों ने अपने इस जो भी कृत्य इनके लोगों ने किया है उसको ढांकने के लिए जिस तरह से बातें बोल रहे हैं, मासूम है तो मासूम है, तो ये इतना दिमाग कहाँ से आया कि अपने देश के झंडे को छोड़ करके आप दूसरे कंट्री का फ्लैग आप ऐसे लहरा रहे हैं। तो ये तो ढांकने वाली बात है बातों को, और ये नज़रअंदाज कर देने वाला छोटा मैटर नहीं है ये। अगर इस पर अभी से रोक नहीं लगाया गया तो आगे हम पता नहीं क्या एक नया बांग्लादेश जैसे और एक और पाकिस्तान, एक और बांग्लादेश खड़े करने वाली बात हो जाएगी। ईद के मौके पर, एक विशेष त्यौहार के मौके पर बिलासपुर में शांति व्यवस्था खराब करने के लिए फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है, जिसके विरोध में हिंदू संगठन और भारत के आम नागरिक आते हैं। कार्रवाई होती है, लेकिन एक तबका न्याय व्यवस्था को घेर करके, बिलासपुर कलेक्ट्रेट को घेर करके अपने लोगों को दबाव बना करके छुड़ा के ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को बिलासपुर में विरोध के लिए, ऐसी मानसिकता के लोगों का बिलासपुर में विरोध के लिए आज सभी राष्ट्रभक्त सनातनी आए हुए हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि अगर आप दबाव में अगर किसी को जमानत देते हैं तो भारत में हजारों लाखों राष्ट्रभक्त है, अगर अपने लोगों को ऐसे ही छुड़ाते रह गए तो फिर भारत का जेल खाली हो जाएगा। ऐसी मानसिकता के लोगों को विरोध करने के लिए बिलासपुर के सनातनी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बिलासपुर में भारत में रह के भारत का खा के पड़ोसी देशों का गुणगान करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपको तो कसाई और गुंडे की उपाधि दी जा रही है। जो लोग कसाई बोल रहे हैं, जो लोग राष्ट्रभक्तों को कसाई बोल रहे हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त हमको भाई बोलते हैं और भारत में रहने वाले आतंकवाद के समर्थक हमको कसाई बोलते हैं। और अपने देश के समर्थन में, अपने राष्ट्र के समर्थन में, गौ माता के समर्थन में, भारत देश में अमन चैन को लाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपको गुंडा बोला जाता है, अगर हमको गुंडा बोले जाता है, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमको गुंडा बोलते तो हाँ हम गुंडा हैं। अगर देश को बचाने के लिए लोग हमको गुंडे की उपाधि देते तो हम गुंडा है। अगर गौ माता की रक्षा करना अगर लोग गुंडा बोलते हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं। ये और इसके लिए हमको गर्व है। अगर सनातन धर्म, देश की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए कोई हमको गुंडा बोल रहे हैं तो हम छाती तान के कहते हैं कि हम गुंडा हैं। बिल्कुल, कहाँ से आया, क्योंकि उसके ऊपर किसी और का हाथ होगा। मैं एक कविता से बोलना चाहूँगी, जो भरा नहीं है भाव में, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको देश से प्यार होगा वो दूसरे देश का झंडा यहाँ पे क्यों फहराएगा। निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे बिलासपुर में एक प्रतिद्वंदिता, एक घृणा का माहौल हिंदू के खिलाफ जा रहे हैं और इसका सख्त विरोध होना चाहिए। आज हमने ज्ञापन दिया है, अगर इस ज्ञापन में सुनवाई नहीं होती है तो 50 हजारों की संख्या में हिंदू यहाँ पे इकट्ठा होंगे। बिलासपुर जिले में लगातार विधर्मियों के द्वारा जानबूझ के हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहली बार रात के 10:30 बजे सरकारी कार्यालय को खुलवा कर दबाव बनाकर उन पर इस तरीके का जो फिलिस्तीन का झंडा जो लगाए थे उनको छुड़ाने के लिए पुलिस प्रशासन पर, जिला प्रशासन में दबाव बनाया गया। ज़बरदस्ती रात में 11:30 बजे, 12 बजे चक्का जाम कर दिया गया। लोगों को आवाजाही में काफ़ी तकलीफ हुई। उसके बाद फिलिस्तीनी झंडा लगाने वालों के समर्थन में सैकड़ों की तादाद में लोग रैली निकालकर उनका समर्थन करने के लिए आए।
चूँकि यह हमारा देश भारत देश है, यहाँ पे तिरंगा झंडा के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं लहराना चाहिए। यहाँ पे सभी धर्मों को अपनी आज़ादी है, किंतु आप धर्म विशेष के नाम पर अपने धर्म का परचम लहराने के लिए और दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से ये लोग कृत्य कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ये इस तरीके के स्लीपर सेल लोग जो एक्टिव हो गए हैं, जो कुछ हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार कार्य कर रहे हैं और हिंदू धर्म को उकसा रहे हैं कि ये लोग हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आज सर्व हिंदू समाज बिलासपुर में, आज बिलासपुर जिलाधीश के महोदय में ज्ञापन दिए हैं कि जो लोग ऐसे गैर विरोधी, हमारे भारत देश के विरोधी और हिंदू संस्कृति के खिलाफ जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको पहचान किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू धर्म सदैव समाज के लिए एक अच्छा कार्य करता है, लेकिन ऐसे लोग जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिनके खिलाफ खुद थाने में आने के मामले पंजीबद्ध हैं, वो लोग आज हिंदू संगठनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो उनकी जांच की जाए, उनके पीछे किनका हाथ है, कौन ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए और हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हिंदू समाज आया हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आज तो एक हमारा सिर्फ एक प्रदर्शन है कि ये लोग जो हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनी झंडे का सहयोग कर रहे हैं, इन लोगों को हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि यह भारत देश है, यहाँ पे तिरंगा झंडा के अलावा अगर कोई दूसरा झंडा लहरा दिया जाएगा तो उनके लिए बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके साथ वही होगा जो कानून में होगा। और हम सब लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि भारत देश हमारी माता है और भारत देश में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और हिंदू देश हमारा, हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश कहलाएगा।